बारी ताला के बाद अब उस जात का जिक्र करना भी हम जरूरी समझते हैं जिसको अल्लाह पाक ने नबी आखिरुज़्ज़मा बना के हम सबके दरमियान में भेजा, जिसने मक्का की सरजमीन पर फैली हुई तमाम बुराइयों का खात्मा किया। हजरत इस्लाम के शुरू होने से पहले अरब और उसके आसपास के मुल्कों में बुरी आदतें फैली हुई थीं। एक खुदा के बजाय सैकड़ों बल्कि हजारों खुदा पूजे जाते थे। हर काम के लिए जुदा जुदा खुदा थे। झूठ बोलना, जुआ खेलना, कत्ल करना, मुसाफिरों का माल लूट लेना और बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देना, शराब पीना मक्का के लोगों का रिवाज बन चुका था। इंसानियत कराह कराह कर दम तोड़ चुकी थी और रास्ते से भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाने वाला और एक खुदा की परस्तिश कराने वाला और निजात दिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन पर पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक खुदा की इबादत करना सिखाई और बुरे कामों से रोका, अच्छे कामों का हुक्म दिया, जिसकी बदौलत अरब के लोग थोड़े ही दिनों में निहायत अच्छी कौम बन गए। हजरत जिसने अपने मानने वालों को ये समझाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक लुकमा भी हराम है, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मोमिन हो। पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का रहने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ मुस्बत सलूक करने का हुक्म दिया, सबके साथ मुस्बत रवैया अपनाया और अपने मानने वालों को, अपने उम्मतियों को इस बात की तालीम दिलाई। जिसने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने गले लगाकर दुनिया से गोरे और काले का झगड़ा खत्म किया, जिसने ये हुक्म दिया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी दीवार में खूंटी लगाना चाहे जानवर बांधने के लिए तो उसको इजाजत दे दो। यहाँ तक पड़ोसी का मर्तबा जिसने बताया, जिसने माँ बाप की कद्र समझाई। इस्लाम से पहले औरतों की कोई कद्र दुनिया में नहीं थी, सिर्फ वो बच्चा जन्मने की एक मशीन समझी जाती थी। इस्लाम ने औरतों को मर्तबा दिया, इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रखा, इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी, इस्लाम ने औरत को गले से लगाया और औरत का मर्तबा समझाया। आइए उस हम करीम ज़ात की बारगाह में नजराना नात पेश करने के लिए जनाब शाहिद अनवर से दरखास्त कर रहे हैं, जो हमारी बज़्म दबिस्तान सुखन के एक बहुत ही अहम और बेहतरीन कलमकार हैं। आइए इन चार मिसरों से हम उन्हें ज़हमत सुखन दे रहे हैं कि दरबारे मुस्तफ़ा के जो दरबान हो गए, दरबारे मुस्तफ़ा के जो दरबान हो गए, वो लोग कायनात के सुल्तान हो गए और जन्नत खड़ी है लेने को आगोश में उन्हें, जन्नत खड़ी है लेने को आगोश में उन्हें, जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। मेरी मुराद है जनाब शाहिद अनवर से कि आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से सामाईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज की बहुत ही खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं मौलाना एहसानुल हक आज़मी साहब और बज़्म दबिस्तान सुखन के नायब सदर मौलाना ज़ुहैर अहमद फैज़ी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं सदर मोहतरम की दुआएं लेते हुए नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास सुनिए। ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, ऐ आमिना के प्यारे, ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। बंद पेश करता हूँ मेहमान एजाजी
मुनव्वर अब्दुल गफूर साहब की दुआएं चाहता हूँ और मोहतरम नवाब अख्तर साहब की दुआएं चाहता हूँ। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, तूफान में है नैया मजबूर है खेवैया, तूफान में है नैया मजबूर है खेवैया, कोई नहीं सहारा और दूर है किनारा, और दूर है किनारा, मझधार में है कश्ती, मझधार में है कश्ती, किसको कोई पुकारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहिए। बज़्म दबिस्तान सुखन के जिम्मेदारान महफूज जमाली साहब अजमल भाई तशरीफ रखते हैं। मैं इनकी दुआएं चाहता हूँ और तमामी दोस्तों की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ, सुनिएगा। ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, चारों तरफ पड़े हैं गुमराहियों के ढेरे, अब राह में है बैठे ईमान के लुटेरे, ईमान के लुटेरे, ये ज़िस्त कश्म कसी की, ये ज़िस्त कश्म कसी की, कैसे कोई गुजारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। और आखिरी बंद पेश करता हूँ, नाज़िमे नशिस्त की दुआएं चाहता हूँ। छाए हुए हैं बादल तहजीब मगरिबी के, ना जाने कैसे कैसे अय्याम बेबसी के, अय्याम बेबसी के, आबाद गर न होते, आबाद गर न होते, ये मदरसे हमारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समुंदर निचोड़कर। प्यासे रहोगे, प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समुंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के दामन से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के दामन से जोड़कर, रिश्ता रसूले पाक के दामन से जोड़कर। ये थे जनाब शाहिद अनवर साहब, जो आप सबके की खिदमत में हदिया नात पेश कर रहे थे। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। और जिब्रील पूछते हैं फरिश्तों से बार बार, किसके लबों पे नाते नबी थी अभी अभी। हम आज के इस प्रोग्राम में अपनी तरफ से और अपनी बज़्म दबिस्तान सुखन की तरफ से मोहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम आली वकार जनाब मोहम्मद तैयब साहब पालकी चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ का पुरजोश खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही खुशी का मकाम है
कि आली जनाब मोहतरम तैयब पालकी साहब तशरीफ लाए। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना ये कार्यालय, अपना ये कैंपस हमारी बज़्म दबिस्तान सुखन को दे करके जो ताउन किया है और जो एहसान किया है वो नाकाबिले फरामोश है। हमारे दरमियान इल्म अदब की परवरिश करने वाली मायानाज़ शख्सियत और हमारे मऊ शहर के कौमी रहनुमा जनाब तैयब पालकी साहब, चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं बज़्म दबिस्तान सुखन के सदर जनाब मौलाना एहसानुल हक साहब मिफ्ताही, और उनके बगल में हमारी बज़्म दबिस्तान सुखन के नायब सदर जनाब मौलाना ज़ुहैर अहमद साहब फैजी भी तशरीफ रखते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान एजाजी जनाब मुनव्वर अब्दुल गफूर साहब, मेंबर नगर पालिका परिषद मऊ हैं। और एक और मेहमान एजाजी डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब, सदर अस्पताल मऊ, वो अभी तशरीफ नहीं लाए हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में वो भी हम सब के दरमियान में जलवा अफरोज होंगे। आइए हजरात, हम्द और नात से आज का ये बाबरकत प्रोग्राम शुरू हो चुका है।